अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में शामिल है, उसमें से 4 प्रॉपर्टीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और 4 प्रॉपर्टीज़ अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें, और अगर आपके पास डाटा का इशू ना हो तो नोट्स डाउनलोड करने के साथ साथ काइंडली वीडियो को पूरा प्ले किया करें। तो चलें आउटलाइन को देखते हैं। हमने जो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उसमें हाई पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वाइन, एडाइन और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। तो चलें पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो लिखी है वो हाई पोलैरिटी है वाटर की, और उसके अंदर जो पहली सब हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। तो पोलैरिटी से मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज पोलैरिटी। कोई बॉन्ड जो है वो पोलर कब होता है, कोई कंपाउंड पोलर कब होता है? जब उसके अंदर पोलर बॉन्ड मौजूद होता है। और पोलर बॉन्ड क्यों मौजूद है, पोलर बॉन्ड कौन सा है और कैसे बनता है? तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता हो, जो 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में हो, जहाँ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, तो इस तरह से बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कि ये पोलर बॉन्ड है। और जिस कंपाउंड में ये पोलर बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है और उसके साथ HCl है, ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन और हाइड्रोजन अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक क्लोरीन ने शेयर किया, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसकी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत कम है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर +1 चार्ज है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास 7 प्रोटॉन्स हैं और इसके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर +17 चार्ज है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोरीन का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ज़्यादा क्लोरीन के आसपास रहेंगे। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएं तो हम क्लोरीन के बाहर जो है वो बड़ा क्लाउड बनाएंगे, हाइड्रोजन के बाहर जो है वो छोटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन के बाहर ज़्यादा है, हाइड्रोजन के पास कम है। क्लोरीन के पास ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यही बात नीचे लिखी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर क्लोजर टू इट, दस इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और दूसरा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जनरल पोलैरिटी थी। अब पोलैरिटी या वाटर की बात करें। वाटर जो है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये बॉन्डेड हैं टू 1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के मॉलिक्यूल आपको पता है, उसका फार्मूला जो है H2O है, एक ऑक्सीजन उसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बॉन्डेड हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये HO बॉन्ड ये भी पोलर है और दूसरा जो HO बॉन्ड है ये भी पोलर है। वाटर के अंदर जो HO बॉन्ड्स हैं ये पोलर हैं। तो OH बॉन्ड्स इन वाटर आर हाईली पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस खासा ज़्यादा है, और जो ऑक्सीजन है चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रॉपर्टी की, हाई पोलैरिटी की? इस हाई पोलैरिटी की वजह से वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बहुत सारे पोलर सब्सटेंसेस के लिए, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं लेकिन उनके पास कोई चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है तो वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी वाटर पोलर को तो डिसॉल्व करेगा ही करेगा, ऐसा नॉन पोलर जिसके पास कोई चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हो, वाटर उसको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है अपनी पोलैरिटी की वजह से। और जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं और इनके जो आयंस हैं वो अब अलग हो जाते हैं। एक आयोनिक कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होने का मतलब है उसका आयोनाइज होना, उसके आयंस का बन जाना वाटर के अंदर। और यही वजह है कि वाटर के अंदर जो ऑलमोस्ट सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो वाटर के अंदर ही हो रहे हैं।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये सोडियम क्लोराइड जब इसको वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये डिसोसिएट हो जाता है। इसके जो आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं। यहाँ से सोडियम आयन जो है वो अलग हो जाएगा और इसी तरह से जो क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो वाटर में जो कोई सब्सटेंस जब डिसॉल्व और उसके आयंस बन जाए हम कहते हैं वो सब्सटेंस डिसोसिएट हुआ इनटू आयंस, या आप कह लें कि वो सब्सटेंस जो है इसकी वाटर के अंदर आयोनाइजेशन हुई। और आयंस जब बनते हैं तो आयंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस जो आयंस नहीं बनाते वाटर के अंदर, क्योंकि जब आयंस बन जाते हैं तो जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। उसके बाद रिएक्शन में एक हिस्सा बाकी है और वो है बॉन्ड बनाना। तो जो आयंस हैं, अब नॉर्मली जब रिएक्शन होता है तो उसमें पहले बॉन्ड टूटते हैं, पुराने वाले नए बॉन्ड बनते हैं। और जब एक आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और जब एक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करता है तो उसका मतलब ये होगा कि पहले वो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, उसका सोल्यूशन बन चुका है, उसके आयंस बन चुके हैं। आयंस बनने का मतलब है कि बॉन्ड बनने का प्रोसेस रिएक्शन से पहले ही हो चुका है। तो रिएक्शन में सिर्फ एक स्टेप बाकी है और वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। एक ही स्टेप बाकी है बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन बजाते खुद एक तेज़ फेज होता है, तो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन आयनिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट देखें तो जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट एक्वस मीडियम में होते हैं और इसकी वजह यह है कि सेल के अंदर जो वाटर है ये एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड वाटर। जैसे मैंने ऊपर बता चुका कि आयंस जब बन जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ एक ही काम होगा, रिएक्ट करना। तो रिएक्शन से पहले ही आयंस बन जाते हैं, पीछे सिर्फ बॉन्ड बनना बाकी होता है। बॉन्ड रिएक्शन से पहले ही टूट जाते हैं, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन खासा तेज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो वाटर की है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये आपके लिए नई नहीं है, आप इसको केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे और 9th 10th में भी इसको आप पढ़ के आए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिहाजा इट्स अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पे वाटर को आप ले लें या HCl को ले लें। HCl छोटा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ले लेते हैं, जल्दी इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। मिसाल के तौर पे HCl है, तो HCl में जो क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये पोलर है। इस तरह एक और HCl का जो है मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पे हम नीचे, तो HCl अगेंस्ट क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के करीब है, क्लोज है, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व है और दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल की तरफ से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, जैसे ऊपर मैंने डॉट्स बनाए, और हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये 20 टाइम्स वीकर होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं पोलर सब्सटेंसेस में और इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं, और इनको आप ब्रेक कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर या बाय लार्ज चेंजिंग इन पीएच में ज़्यादा चेंज लाओ या टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज लाओ तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और ब्रेक किए जा सकते हैं। अब दूसरी जो सब हेडिंग है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर क्यों है कि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, इसमें पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद है, इसमें पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मौजूद है, लिहाजा एक वाटर के मालिक्यूल की तरफ से हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मालिक्यूल की तरफ से पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिग्निफिकेंस में देख लें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर को एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर की ये वाटर को कोआइन और एडाइन की प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इन जनरल हम बात करें बाकी मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो डीएनए और प्रोटीन्स का आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं वो वाटर की पढ़ रहे हैं। तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फायदे हैं वो एक तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट हो जाता है और वाटर में कोआइन और एडाइन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और नेक्स्ट हमने यही पढ़ना है एडाइन और कोआइन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ उसको कोआइन कहते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोआइन कहते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स की किसी और मॉलिक्यूल के साथ किसी और सरफेस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको एडाइन कहते हैं या एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जनरल में ड्रा कर लूँ H2O की फॉर्म में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है और जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कोआइन कहलाएगी, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और कोई सरफेस हो, कोई बाउंड्री हो, मिसाल के तौर पे पाइप के अंदर है तो पाइप वॉल के साथ जो है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। मैं इस तरफ से शो कर दूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पाइप के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। तो किसी सरफेस के साथ, किसी पोलर सरफेस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वाटर की उसको हम एडेसिव फोर्स या एडाइन प्रॉपर्टी या एडाइन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट जो एडाइन और कोआइन इन वाटर है उसमें आप देखें तो कोहेसिव और एडेसिव जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी पोलर सरफेसेस के साथ अपने आप को अटैच करने की, अपने आप को बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एडाइन और कोआइन की? ये जो एडाइन और कोआइन की प्रॉपर्टीज हैं वाटर के अंदर, इसकी वजह से वाटर जो है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट कर सकता है। और ये वाटर चूँकि ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है ऑर्गेनिज्म में, तो ये सर्कुलेट करता है इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। 9th में आपको याद हो 9th बायोलॉजी के अंदर तो आपने वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था कोआइन टेंशन थ्योरी। वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कोहेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स है कोआइन टेंशन थ्योरी के अंदर भी। तो ये वाटर अपनी कोहेसिव और एडेसिव नेचर की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाइप्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं ह्यूमन और बाकी एनिमल्स में भी, और इस तरह प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, तो जो पाइप्स हैं उनके अंदर वाटर सर्कुलेट कर सकता है। इसकी वजह जो है वो वाटर की एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं और वाटर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। यानी किसी चीज़ को हमने ट्रांसपोर्ट करना हो तो उस चीज़ को वाटर में डाल दें तो वो आगे वाटर में ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चौथी और इस लेक्चर में आखिरी, वो हाई स्पेसिफिक हीट है। हाई स्पेसिफिक हीट का इंट्रोडक्शन ले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जनरल। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो है नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मिसाल के तौर पे वाटर का टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस है, 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आप 14 से बढ़ाकर 15 करना चाहते हैं, 15 है तो 15 से बढ़ाकर 16 करना चाहते हैं। 1 डिग्री का आपने इंक्रीज लाना है। तो 1 डिग्री का इंक्रीज लाने के लिए आपको जो हीट देना पड़ेगी, जो नंबर ऑफ कैलोरीज यूज करना पड़ेंगे फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज द टेम्परेचर बट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस,
वो जो कैलोरीज हैं उनको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और ये 1 कैलोरी है। वाटर के 1 ग्राम के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 कैलोरी है। जॉल्स में एक्सप्रेस करें तो ये 4.18 जॉल्स है। 4.18 जॉल्स पर ग्राम या 1 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री आपने इंक्रीज किया तो 1 कैलोरी हीट जो है ये 1 कैलोरी एनर्जी यूज हो गई। 2 डिग्री का आपने चेंज लाना है तो 2 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम हो जाएंगी, इस्तेमाल हो जाएंगी। 3 डिग्रीज का चेंज लाना है तो 3 कैलोरीज जो है वो यूज हो जाएंगी। तो दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। अब ये हाई हीट कैपेसिटी जो है वाटर की, उसकी वजह क्या है? तो वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द पोलर नेचर। वाटर चूंकि पोलर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से वाटर के अंदर जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वो ज़्यादा है। और इस स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का मॉलिक्यूल जो है, चले एक मॉलिक्यूल की नहीं बात करते, पूरे 1 ग्राम की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम है, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनका टेम्परेचर आपने ओवरऑल 1 ग्राम का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री बढ़ाना है। आप उसको हीट देंगे तो बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में हाइड्रोजन को, जो वाटर है, उसको ज़्यादा हीट देना पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप साथ अल्कोहल ले लें तो अल्कोहल में अगर आपने 1 डिग्री का चेंज लाना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ाना है तो आपको 1 कैलोरी से कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन वाटर को अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो वाटर के 1 ग्राम के लिए उसकी जो वैल्यू है एनर्जी की, हीट की, वो 1 कैलोरी है। तो बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर जो चेंज आता है वो कम आता है। 1 डिग्री का चेंज कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इसके लिए 1 कैलोरी की जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो ठीक ठाक हीट है। 1 कैलोरी 4.1 जॉल्स पर ग्राम, ये ठीक ठाक हीट है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज आता है टेम्परेचर में वो कम आता है। यही बात आगे लिखी है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन इंक्रीज वेरी लिटिल टेम्परेचर ऑफ वाटर। यानी वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी उसका जो टेम्परेचर है उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंस? इतनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर जो है ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर या टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है हॉट इन्वायरमेंट्स में, और ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस। अगर इस अर्थ के ऊपर 70% ऑलमोस्ट जो वाटर अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है, ये अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर इतना वाटर ना होता तो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ना होती, क्योंकि सन से, ठीक है, 24 घंटे में जितनी हीट इस ज़मीन के ऊपर पहुंचती है वो सारी की सारी हीट अर्थ के टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देती कि जो है वो हंड्रेड्स ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का हो जाता, और यहाँ पे किसी ज़िंदगी के फार्म के लिए मुमकिन नहीं था कि वो 100+ सेल्सियस के ऊपर सरवाइव कर सके। लिहाजा अर्थ की सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है ये सूरज से आने वाली एनर्जी को, सूरज से आने वाली हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ जो है वो उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज नहीं होता जितना वाटर के बगैर उसका इंक्रीज हो जाना था। तो इन जनरल भी ये अर्थ को टेम्परेचर, वाटर जो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है, ये अर्थ को इस काबिल बनाता है कि यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहे, इस रेंज में रहे कि यहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सके। और इसके अलावा एक सेल में बात करें या एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर जहाँ बाकी रोल प्ले कर रहा है, वही उस ऑर्गेनिजम्स के लिए वो टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि सुबह टेम्परेचर लो है तो दोपहर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि जितनी सूरज से हीट आ रही होती है वो हीट ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे मौजूद वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ की जो अर्थ है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके टेम्परेचर में सडनली को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती। राइज ज़रूर करता है टेम्परेचर थोड़ा, लेकिन सडन चेंज नहीं आती। सडन थर्मल चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक हैं। ग्रेजुअल चेंज जो है वो उतना डैमेज नहीं करती जितना अचानक जो टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा चेंज है वो डैमेज करती है। तो सडन थर्मल चेंजेस से भी वाटर जो है अपने इन्वायरमेंट में मौजूद ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था ये वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने 4 वाटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वाटर की उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।